पिछले साल हमारे 5 लोगों पर झूठी पॉक्सो की कार्रवाई करवा दी, उसमें उसको कुछ नहीं मिला, आर्थिक लाभ नहीं हुआ। तो अब उसने क्या, उसका बच्चा जामुन के पेड़ से गिर गया तो फिर FIR कराने के लिए पहुंच गई थाने। ये लोग हमारे गांव के हैं, किसी बात प्रकार के आतंकी नहीं है। अच्छा। तो ये सारा काम मामला दर्ज कराने के अरे दादा धारे पर ही लगाते बंदे। कहा जाता है कि अपराधी की कोई जाति नहीं होती, लेकिन अपराधी इस हद तक अगर तैयार हो जाए कि वो अपराध करना अपना पेशा ही बना दे, तो सोचो ऐसे समय में उन ग्रामीण उन वहाँ के रहवासियों का क्या होगा। एक चोर जिस पर 30 मामले ऐसे दर्ज हैं जो चोरी करते पकड़ा गया है, अन्य जो मामले संदिग्ध में दर्ज हैं तमाम थानों में। ये मेरे पास जो रिपोर्ट है वो केवल एक थाने की है, कैलारस की। बताया जाता है कि सबलगढ़ और पहाड़गढ़ में भी इन पर चोरी का आरोप में कई एक मामले दर्ज हैं। वो यही व्यक्ति इसकी पत्नी शेखपुर के निवासियों पर कुछ बीते रोज एक मामला दर्ज कराती है। वो मामला भी अभी कोर्ट में चल रहा है, लेकिन उस मामले में उन लोगों को महज 13 से 14 दिन में जमानत मिल जाती है। पहला मामला है जिसमें 13 से 14 दिन में जमानत मिली पास्को एक्ट का, अन्यथा इसमें 6 महीने तक कोई फायदा नहीं उठती। असल में वो मामला इनके कहने के अनुसार इन्होंने जो आवेदन दिए हैं वो मामला झूठा था, लेकिन जैसे ही ये लोग इन्हें जेल से बाहर दिखाई दिए तो फिर एक मामला SP के संज्ञान में झूठा बनाकर पेश किया जाता है। असल में नई दुनिया अखबार आपने पढ़ा होगा बीते रोज, उसमें एक खबर छपी थी कि एक बालक जामुन के पेड़ से गिर जाता है और वही उसकी माँ रीना जाटव जिसका नाम है, वो SP के पास में ये कहकर जाती है कि 5 से 7 लोगों ने मेरे बच्चे के साथ मारपीट की है। इसको लेकर ग्रामीण काफ़ी परेशान थे, तो ग्रामीणों ने 3 गांव के सरपंचों का पंचनामा बनाया, वहाँ के स्थानीय ग्रामीणों का बनाया। ग्राम पंचायत चमरगमा और ग्राम पंचायत तोरका और ग्राम पंचायत शेखपुर। बड़ी बात तो ये है कि ये सरपंच भी 2 सरपंच जो शेखपुर और तोरका के हैं वो जाटव समाज से हैं, तो उन्होंने भी कहा कि हाँ ये व्यक्ति पेशे से एक बड़ा चोर है और ये चोरियां करता रहता है, वारदातों को अंजाम देता रहता है। वो इन लोगों को परेशान कर रहा है। हाँ, ये लोग SP के पास ये गुहार लगाने पहुँचे कि हम आखिर इन झूठे मुकदमों से कैसे बचें। तो हम इनसे जान लेते हैं कि असल में मामला क्या है, वो क्यों परेशान है। क्योंकि ये जो ग्रामीण बैठे हैं वो एक जाति के नहीं हैं, सभी जाति के इसमें लोग हैं। तो मैं पर्टिकुलर इस जाति पर ये खबर नहीं बना रहा हूँ, मैं केवल आपको वो सच दिखा रहा हूँ जिसका दुरुपयोग होता है, जो लोग झूठे मुकदमों में जेल जाते हैं। तो क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम विशंबर दयाल शर्मा। समझ क्या मामला क्या है पूरा? ये एक व्यक्ति है जो आदतन चोर है, खेतों में से चोरी करता है, फसल कटी पड़ी रहती है उस पोजीशन में चोरी करता है। तो हम जाके देखते हैं कि हमारे खेत में से फसल कटी हुई उठ गई है, उसको ज़रा भी टोकते हैं या उससे पूछते हैं तो वो इस तरह के मामलों को अंजाम देता है। पिछले साल हमारे 5 लोगों पर झूठी पॉक्सो की कार्रवाई करवा दी, उसमें उसको कुछ नहीं मिला, आर्थिक लाभ नहीं हुआ। तो अब उसने क्या, उसका बच्चा जामुन के पेड़ से गिर गया तो फिर FIR कराने के लिए पहुंच गई थाने। 5-7 लोगों के अब नाम लिखाना चाहती है। ऐसे लोगों से हम कैसे जीवन जिए समाज में। अच्छा, तो इसके संबंध में आप SP महोदय से मिले तो उन्होंने जी SP साहब से मिले तो उन्होंने कहा कि जो भी होगा ठीक होगा और गलत किसी के साथ नहीं होगा। चलिए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजन साक्य था। अभी ये जो मामला है वो कितना सही बोल रहे हैं? जी सही बोल रहे हैं साहब, चोरी करता है वो। अच्छा। मोटरों को चुराता है, आदतन चोर है। हाँ। तो इन पे ये जो मामला दर्ज होने की जो धमकी मिल रही है, लगातार थाने जा रही है, तो झूठा मामला दर्ज करवा झूठा। ये लोग हमारे गांव के हैं, किसी बात प्रकार के आतंकी नहीं है। अच्छा। तो ये सारा गांव इनके पक्ष में है? हाँ, सारा गांव इनके पक्ष में। क्या नाम क्या है दादा तुम्हारा? केदार है। पूरा नाम क्या है? आहो जाटव। तो क्या ये जो रीना जाटव महिला है, इन पे मामला दर्ज कराने के? अरे दादा धारे पर ही लगाते बंदे। झूठा मामला? हाँ। तो ऐसा आपने समझाया नहीं? वो अरे का हम मानते को नहीं मानते? आप तो इस गांव के सरपंच हैं, आपके भाई हैं? भाई हैं।
भाई हैं। तो सरपंच नहीं गए उनको समझाने? भाई हैं हमारे। तो उनको समझाने कि बोला कि नहीं? मैंने तो रही है वो मौके पे। अच्छा नहीं। तो ये जो इन पे मामला दर्ज कराया जा रहा है वो झूठा है। हाँ धारा पर ही है ये मान लिया। चलिए गांव के भी लोग बोल रहे हैं कि मामला पूरी तरह निराधार है, झूठा है। फिर भी उन लोगों से जान लेते हैं जिन लोगों को परेशान किया है, जिनको लगातार थाने और कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बंटी त्यागी है। और साहब एक बार मेरी दुकान टूटी, इस बार मैंने रोका टोका, इसी वजह से बहनचोद ने 500 हेक्टेयर मुझको फंसवा दिया। वहाँ से बच के आए तो बहनचोद फिर अब दोबारा फिर साजिश करने लगा। अब कैसे रहे, वहीं खेत है वहीं दुकान है, कैसे जिए उससे, कैसे निपटा जाए। तो इस विषय पे ग्रामीण मिलके एसपी कार्यालय नहीं गए हैं क्या? गए ना, सब हम ले गए पहले सब लोगों को, 500 लोग गए थे। तो आप अब क्या चाहते हैं, क्या है? अब तो ये उससे कैसे भी हमारे प्राण बचे साहब, हमें अपने बच्चे पालने हैं, हम उसके जैसे हो जाएंगे तो फिर कैसे काम चलेगा। अच्छा। दादा क्या कहेंगे, ये जो परेशानी है वो सबको है और आपको भी है? बिल्कुल ऐसा परेशानी है कि ले जमन उठा ले जाकर रात में, ऐसी बात हो रही है। और जी आवे तो उनसे गाँव के इनते पड़ोसी इनते कुछ उतारते बूझो, इतनी आतंकवादी मचा दी था कि सीमा ना। हाँ आतंक इतना फैला दिया है कि गांव के लोगों में डर है। और वो डर इतना नहीं है, वो इतना डर है कि गांव पूरा आज देख रहे हैं कि कितना यहाँ बैठा हुआ है। वो इन व्यक्तियों के पक्ष में बैठा है। वो चाहते नहीं है कि ये दोषी बने और निर्दोषों पर झूठे मुकदमे हों। गांव में ये सारी चीज़ें बहुत बारीकी से देखी जाती हैं। गांव इस बात का परिचय भी देता है कि आखिर इस देश की सभ्यता को कैसे जिंदा रखा जाए। अब देखना ये है कि ये एसपी महोदय ने भी इनको आश्वासन दिया है। अब इससे निजात पाने के लिए क्या करती है पुलिस, ये तो पुलिस जानती होगी। लेकिन फ़िलहाल मामला संगीन है, इन लोगों को परेशान किया जा रहा है। ये लोग पहले से ही परेशान हैं और लगातार एसपी, कलेक्टर, पूरे थाने में भी जा रहे हैं। अब अंतिम राउंड में इन्होंने गए हैं, तो फिर लास्ट में ये चाहते क्या हैं कि पुलिस ने किस तरह का आश्वासन दे रही है, और अगर फिर भी ये नहीं मानती है तो इसके बाद ये क्या करने वाले हैं, बताइए। ऐसे झूठे लोगों के ऊपर पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए। वास्तविकता की जानकारी लेके ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई ज़रूरी है, नहीं तो ये तो सभी लोगों को परेशान करते रहेंगे। हम लोगों को कानून अपने हाथ में नहीं लेना है, हमको कानून के अंतर्गत रहना है। अच्छा, तो इसके लिए आप आवेदन करते पुलिस? बिल्कुल बिल्कुल, हमने एसपी साहब को आवेदन दिया है, हमने एडिशनल एसपी साहब को दिया है, एसटीओपी साहब को दिया है, थाने में भी दिया है। थाने से लेकर एसपी तक इन्होंने आवेदन दिए हैं। इस तरह के लोगों के खिलाफ कानून कार्रवाई होना चाहिए और होनी भी चाहिए, ताकि जुर्म करने वाला व्यक्ति, हर एक झूठा फंसाने वाले व्यक्ति सोचे कि जुर्म करने वाले व्यक्ति की कोई जाति और कोई मजहब नहीं होता। अत्याचारी की कोई जाति ना कोई मजहब होता है, अत्याचारी हमेशा अत्याचारी होता है। ये मामला संगीन मामला है, क्योंकि एक बार जेल जा चुके हैं, दोबारा इनको परेशान किया जा रहा है। तब इन्होंने समझा है कि जाकर मीडिया का सहारा लिया जाए। ये सच्चाई सामने आना चाहिए, और सच था जो मैंने आपको ग्राम के बीच में आकर दिखाने का प्रयास किया। अब मामला पुलिस के पास में है, देखना ये है कि इनको न्याय मिलता है या नहीं। बने रहिए और देखते रहिए। कैमरा पर्सन प्रताप के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, लोकनायक न्यूज़, मध्य प्रदेश।